हाय एवरीवन, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एसएससी ने जैसे ही कुछ अपडेट किया वैसे ही एकदम से भौकाल मच गया है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम परेशान होने लगे। मेरे पास अभी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम क्या अपडेट है, क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है, क्या कॉरेजेंडम एसएससी ने सीजीएल के लिए रिलीज किया है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में ये सारा का सारा समझा देती हूँ कि मुद्दा क्या है और किस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। राइट, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा प्रॉपर समझिए, अच्छे से समझिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। अगर आप सीजीएल के कैंडिडेट हैं और सीजीएल में इंटरेस्ट रखते हैं, एसएससी सीजीएल में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अभी आप सबको पता है कि 2025 का रिजल्ट वेटिंग में है ना, अभी आया नहीं है। और ऑब्वियसली अगर इसी में सुधार कर दिए जाएं तो 2026 वालों के लिए विजन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, चीजें थोड़ा और सुधार की जाएंगी। तो एसएससी ने क्या कॉरिजेंडम रिलीज किया है, आइए मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देती हूँ और विद प्रूफ वो पीडीएफ आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एसएससी क्या कहना चाहता है और क्या कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए कि कॉरिजेंडम होता क्या है। जब कभी भी कोई संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी पब्लिश करती है, कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है, तो उसमें कुछ करेक्शंस करती है। अब करेक्शंस करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉरिजेंडम कहलाता है। राइट, तो कॉरिजेंडम का मतलब होता है नोटिफिकेशन में, इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह का महत्वपूर्ण बदलाव करना या फिर उसको अपडेट करना। एसएससी ने इस कॉरिजेंडम में जो भी करेक्शन किए हैं वो किस चीज में किए हैं, एनेक्चर 5 में किए हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम एनेक्चर 5 क्या होता है। बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ एनेक्चर 5 क्या है। एसएससी के लिए अब हम बात करें, ऐसे एनेक्चर 5 में एसएससी ये बताता है कि कौन सी सीजीएल की पोस्ट किस टाइप की डिसेबिलिटी के लिए सूटेबल है। जैसे आप सब ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में सुना होगा, आपको पता होगा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो होते हैं उनका भी अधिकार है, उनका भी कुछ परसेंट रिजर्वेशन होता है हर गवर्नमेंट जॉब में। इसी तरीके से एसएससी सीजीएल एनेक्चर 5 में क्लियरली मेंशन करता है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हमारे कौन कौन से पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, सो दैट वो कैंडिडेट्स इसको क्या कर सके, यूज कर सके, अप्लाई कर सके अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इस तरह की कुछ होती हैं। ये टेबल बेसिकली अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होती है और इसे वो समझें। राइट, ये उनका एक तरीके से उनका अधिकार है और उनको इस बारे में पता होना चाहिए। तो एसएससी क्या करता चल रहा है, चीजों को क्लियर करता चल रहा है, जिससे उस पे किसी भी केस पे किसी भी तरीके से उंगली ना उठे। ठीक है, वो एक अलग बात है कि क्या हो जाता है, बट ये बहुत जरूरी है समझना कि वो ये सब कॉरिजेंडम्स किस लिए रिलीज कर रहा है। अब सबसे जरूरी है कि आपको जानना है मैम एसएससी ने कुछ पोस्ट के सामने क्या डिसेबिलिटीज अपडेट किए हैं। तो वो मैं आपको कैटेगरी, किस कैटेगरी में क्या मॉडिफाई किया है, क्या ऐड किया है, वो भी शो कर देती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, सो यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, नॉर्मल सीट से आप फाइट कर रहे हैं, तो ये कॉरिजेंडम कहीं ना कहीं आपके लिए कोई चेंज नहीं हुआ है, वैसा ही सिलेबस है। राइट, वैसा ही एग्जाम पैटर्न है, वैसा ही सिलेक्शन प्रोसेस है और वही वैकेंसीज रहेंगी, कोई बदलाव नहीं होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेरे पास मैसेजेस फ्लड होने लगे तो मुझे लगा कि भाई अभी तो वापस आके इन लोगों को बताना पड़ेगा कि किसके लिए कॉरिजेंडम रिलीज किया है या क्या चेंजेस किए हैं। राइट, अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से कोई कैंडिडेट है तो एनेक्चर 5 की अपडेटेड टेबल एक बार जरूर देख लें। ये टेबल मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या अपडेट किया है। राइट, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी डिसेबिलिटीज अलाउड की गई हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें तो ये पीडीएफ है। राइट, और इस पीडीएफ में ये कॉरिजेंडम है, इसमें ये एनेक्चर 5 में ये टेबल अपडेट की गई है। जैसे सपोज अगर हम बात करें सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें आपका ये पोस्ट है, तो इसके लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि बंदा ये कर सके। ठीक है, और सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, बी एल बी, है ना, ये सब क्या है। अब इन सबको उन्होंने क्या किया है, देखिए जैसे ये आईबी डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। मैं अभी बता देती हूँ कि क्या अपडेट किया है उन्होंने। तो ये पूरी टेबल अपडेट करके
यहाँ लास्ट में उन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसलिए सारी चीजें दिखा रही हूँ कि आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से इजीली पढ़ पाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन यहाँ लास्ट में क्लियरली बताया कि जैसे एस का मतलब क्या है, वो सारी चीजें मैं बता देती हूँ। आप सबको पता है कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, और इतने सारे डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी पोस्ट होती है, ये सब यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। अब ये इनका फर्ज है बताने का। जैसे देखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि भाई वो सिटिंग कर सके, स्टैंडिंग कर सके, वॉकिंग, है ना, रीडिंग कर सके, राइटिंग कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, राइट, ये लिफ्टिंग, नीलिंग, क्राउचिंग, ये सब कर सके। तो कौन कौन सी जो उन्होंने बेंचमार्क डिसेबिलिटीज बताई हैं वो और जान लीजिए। ये एब्रीविएशंस उन्होंने यूज की हैं और उसको क्लियरली बताया है कि बी का मतलब है ब्लाइंड, जैसे एल का मतलब है लो विजन, जैसे डी का मतलब है डेफ, जैसे एच का मतलब है हार्ड ऑफ हियरिंग, इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पैनिक बिल्कुल नहीं करेंगे, आपकी ये सारी जो डाउट थी वो क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के तहत। और किसी भी अपडेट को लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए एसएससी अड्डा 24/7 के साथ मेरे साथ जुड़िए, एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पे, क्योंकि मैं भारती कौशिक आप सबको रोज दोपहर 2 बजे इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और आपको अगर सिस्टमेटिक तरीके से अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ अड्डा 24/7 पे जुड़ सकते हैं और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी कीजिए, अननेसेसरी पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 की टीम आपके साथ है अच्छी तैयारी कराने के लिए। अगर आपको एनरोल करना है या किसी कोर्स के बारे में कोई चीज जाननी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।